नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि हल षष्ठी व्रत की पूजा की विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या है, व्रत के नियम क्या है, व्रत के दौरान क्या खाएं क्या नहीं करें, पारण कैसे करें और पारण किस चीज़ से करना होता है, और साथ ही साथ हम हल षष्ठी व्रत की कथा भी बताएंगे जिसे लल्ही छठ भी बोला जाता है। लल्ही छठ व्रत की कथा बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। इसे हरछठ या हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है। यह पर्व हल षष्ठी, हल छठ, हरछठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, लल्ही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो हल षष्ठी श्रावण पूर्णिमा के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन खास तौर से किसान वर्ग में भी पूजा करते हैं। इस दिन हल, मूसल और बैल को पूजा जाता है। इस दिन हल से जुते हुए अनाज व सब्जियां का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही हल का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती है उनको खास बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि व्रत रखने वाली महिलाओं व्रत के दौरान पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध का इस्तेमाल करती है। इस दिन गाय का दूध और दही उपयोग में नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो महिलाएं व्रत करती है वो महुआ के दातुन से दांत साफ करती है। इस व्रत का समापन भैंस के दूध से बने दही से और महुआ को पलास के पत्ते पर रख कर खाया जाता है और यही पारण की विधि है। मान्यता है कि हरछठ के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को ही पसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरछठ की पूजा की सामग्री की बात करें तो पूजन सामग्री में आपको भैंस का दूध, घी, दही, गोबर लेना है, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, कुलवे, छाते की मिट्टी के कुल्हड़ जिसे कहते हैं, देवली छेवली जिसे बांस और महुए के पत्ते से बना होता है वो रखा जाता है। पूजा की विधि क्या है तो प्रातःकाल उठकर महुए के दातुन से दांत साफ करिए। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। भोजन पूजा के बाद ही किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती है। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर की दीवार पर हरछठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। इस चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान, मान्यतानुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उनके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापना की जाती है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा होती है। फिर हरछठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुलवे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हरछठ व्रत की कथा अवश्य पढ़ी जाती है। उसके बाद माता जी की आरती की जाती है। आरती और कथा के बाद वहीं पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है पारण के अनुसार। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं आप खा सकते हैं। व्रत के नियम क्या हैं तो इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती है, ना ही गाय का दूध इस्तेमाल कर सकती है और न ही गाय का घी खा सकती है। इस दिन केवल उन्हें वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की ही अनुमति होती है, वो भी पूजा समाप्ति के बाद। लल्ही छठ या हल षष्ठी व्रत की कथा क्या है तो ये मैं बता दूं। एक ग्वालिन थी जो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तो
के दौरान प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गाँव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हरछठ व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हरछठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ़ कर दिया, जिससे हरछठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु हरछठ माता का व्रत एवं पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हरछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी बोला जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप हरछठ का व्रत करें, बिना कथा का आपका व्रत पूरा नहीं होगा। आपको ये कथा अवश्य सुननी एवं पढ़नी चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।